हाय एवरीवन। तो आज बात करते हैं SIP, SWP, STP ये सब क्या होता है, इससे क्या बेनिफिट मिलता है। तो देखते हैं कि SIP क्या है। SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, है ना। तो इसमें मतलब शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड ऐसा है कि जहाँ पे आप कभी भी ले सकते हो, कभी भी बेच सकते हो, है ना। पैसा आ गया, आप ले लिया और जब भी चाहिए है तो निकाल लिया। लेकिन ये रैंडम अप्रोच हो गया, है ना। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसको कैसे करता है कि हमारे पास जो इनकम आती है वो हमको प्रिडिक्टेबल होती है कि यार कितनी कितनी आती है ना। हमको थोड़ा सा अंदाजा तो होता है कि इतनी इतनी आती है। जो भी सैलरी लोग हैं उनको तो पता ही होता है कि यार हर महीने मेरी कितनी सैलरी आने वाली है, ठीक है। तो SIP हमको बेनिफिट क्या देता है कि हर महीने हम बैंक से हम हमारा जो भी है एग्रीमेंट वो करवाते हैं। SIP में कोई भी SIP का अगर आपके पास ब्रोकर है या फिर SIP का फंड हाउस है या फिर आप किसी एजेंट के थ्रू करवा रहे हो, जहाँ से भी करा रहे हो, बैंक के साथ एक ऑटो डेबिट वाला सिस्टम होता है जहाँ पे हर महीने आप जो भी डेट बताते हो, तो हर महीने आप डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हर महीने आपके अकाउंट से पैसा कटेगा एंड अपने आप इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इससे बेनिफिट ये होता है कि पीस ऑफ माइंड मिलता है अपने को। आपको बार बार खुद होके जाके इन्वेस्ट करना नहीं पड़ता है और अपने आप इन्वेस्टमेंट होती रहती है। दूसरा बेनिफिट ये है कि मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है ना। सपोज आपने बहुत सारा अमाउंट अभी डाल दिया एक साथ में और उसके नीचे मार्केट चला गया, तो वो नीचे वाली प्राइस तो आपकी मिस हो गई ना, आपके हाई ले लिया आपने। एंड तो इसलिए SIP का बेनिफिट ये होता है कि हर महीने आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते जाओ तो एक बहुत ही अच्छा एवरेज वैल्यू मिल जाता है। आज मार्केट सपोज कहीं चल रहा है, कल हो सकता है कि उसके नीचे चला जाए, तो वहाँ पे भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है और धीरे 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 इन्वेस्टमेंट हो ही जाती है। और बहुत बार हायर लेवल पे अपने को लगता है कि यार मार्केट बहुत ऊपर चला गया है, क्या इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन मार्केट उससे ऊपर चला जाता है, जहाँ पर ऐसे इमोशंस वगैरह सब बाहर रहते हैं। लॉन्ग टर्म गोल के लिए बहुत अच्छा होता है SIP। जो भी गोल्स आपके 5 साल के ऊपर हैं वो इक्विटी SIP इसके लिए बहुत ही जनरली रिकमेंडेड होता है, ठीक है। STP क्या होता है? STP सपोज आपके पास लमसम अमाउंट आ गया। STP मतलब सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। तो ये भी आप सेट कर दोगे तो क्या होगा कि हर महीने या फिर जो भी आप पीरियड डिसाइड करते हो उसमें क्या होगा, एक म्यूचुअल फंड से आपका पैसा निकल के जितना भी आपने डिसाइड किया है उतना पैसा निकल के दूसरे म्यूचुअल फंड में चला जाएगा। तो इससे भी बहुत, सपोज आपके पास लमसम इन्वेस्टमेंट है और आपने लिक्विड फंड में ले लिया और मार्केट अगर लग रहा है आपके बहुत हाई है तो हर महीने आपने लगा दिया STP। तो क्या होगा कि लिक्विड फंड का धीरे 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 पैसा आपका इक्विटी में मूव होता रहेगा और वो प्रॉपर आपको उसका एवरेजिंग का बेनिफिट होगा। वो ऐसा कर सकते हैं। और SWP मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, है ना। तो जब भी आपको मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड में हम सारा का सारा विड्रॉ तो नहीं करते हैं, है ना। हमको हमारा सब बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है यार, एंड हमारा जो भी गोल है वो सपोज हमको पता है कि 1 साल बाद हमारा गोल है, तो म्यूचुअल फंड से हम सारा का सारा पैसा तुरंत तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर हो सकता है मार्केट यहाँ पे है, मैं पैसा निकाल लिया तो हो सकता है कल को और ऊपर चला जाए तो वो हमारा बेनिफिट मिस हो गया ना फिर। तो इसलिए हम SWP सेट कर सकते हैं। SWP में हम क्या कर सकते हैं, धीरे 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 हमारा मंथली हम अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं कि इतना अमाउंट चाहिए है। विड्रॉ करके हम अपने सेफली कहीं रख सकते हैं नेक्स्ट ईयर के गोल के लिए। तो या फिर हमको हर महीने के एक्सपेंसेस के लिए चाहिए है ना, तो फिर हम लिक्विड फंड में डाल मूव करके फिर धीरे धीरे विड्रॉ कर सकते हैं। या फिर कोई भी फंड, म्यूचुअल फंड है तो वहाँ से पर मंथली हम विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे आते हैं, स्टेप अप SIPs आती हैं। स्टेप अप SIP मतलब आपको जनरली सैलरी तो हर इंसान की हर साल बढ़ती ही है ना। तो इस पे अपने आप पे स्टेप अप SIP में क्या होता है कि जब भी आप जो भी ड्यूरेशन दोगे तो जितना परसेंट बताओगे तो अपने आप उस परसेंटेज से बढ़ती है वो। तो सपोज आपने डिसाइड कर लिया कि 1 महीने 1 साल के बाद मुझे 10% SIP बढ़ानी है, तो आपको पता है कि सैलरी आपकी बढ़ती है तो जितनी जितनी आपकी SIP है उसके परसेंटेज वाइज वो बढ़ जाएगी। तो ये डेफिनेटली हम खुद हो गए तो जाके करेंगे नहीं कि यार SIP बढ़ा है, तो आपको लगता है कि बहुत खर्चा है, ये है वो है। तो इसलिए ये ऑटोमेटिक का ऑप्शन ले लिया तो बढ़िया है, मैनुअल डिसीजन मेकिंग से बच जाते हैं। तो ये जो टाइप्स है ये डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्प करते हैं। So hope you like this video. Thank you so much for watching. Like and subscribe. Bye bye.